हमारे साथ एक शिकारी भाई मौजूद हैं जो मछली का शिकार करते हैं। तो मछली के शिकार में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन सा चारा लगाना पड़ता है, कौन सा रॉड इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें इनसे पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, आज आप यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, तो अभी तक कितनी मछली पकड़ी है? अभी तक हमने कोई तकरीबन 5 से 6 दाने पकड़े हैं जो 12 इंच के साइज के हैं। अच्छा, और उनको वैसे कंगी कहा जाता है। इनकी तो नस्ल वो कंगी छोटी साइज। मछली को आप उसमें थैले में डालते जा रहे हैं, तो थैले में डालने की क्या वजह है? इनको थैले में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमने इनको वापस छोड़ना होता है। अच्छा, वापस छोड़ना है वापस इनको। छोड़ देते हैं हम, क्योंकि बड़ी तो मछली जब ऑन द पकड़ स्पॉट लेते क्यों नहीं छोड़ते उसी टाइम? हैं, उसी टाइम अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये हमारी आगे की जो खेल है उसको खराब कर देते हैं। बड़ी मछली को बड़ी डिस्टर्ब मछली करती को है। डिस्टर्ब करती है और कीड़े केचुए को खा जाती है, आटे को छाड़ कर देती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप एक आटा लगा रहे हैं कुंडी के आगे और कुछ में गंडोए लगा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? इसको मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये डिफरेंट किस्म की मछली होती हैं इस डैम के अंदर। उसमें फिर आटा भी लगाया जाता है, कीड़ा भी लगाया जाता है और केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ मछलियाँ बिल्कुल ज़मीन के साथ चलती हैं, कुछ सेंटर में चलती हैं और कुछ बिल्कुल ऊपर सतह पे चलती हैं, तो आपकी कुंडी तो जाके नीचे बैठ जाती होगी क्योंकि आपने वेट लगाया हुआ है, तो किस तरह से कवर करते हैं उनको? हमने बेसिकली पकड़नी होती है, रहू मछली पकड़नी होती है जो ज़मीन की सतह के बिल्कुल साथ जुड़ी होती है, और एक नरैन होती है वो पकड़नी होती है उसके लिए। और जो मछली 5 फुट के फासले के ऊपर होती है पानी के, वो होती है सिल्वर। वो आपकी कुंडी के साथ कभी भी नहीं लगेगी, वो जाल में पकड़ी जाती है। वो ज़्यादातर बेसिकली जाल में पकड़ी जाती है और वो आपको बाहर से मिलेगी। अच्छा कमर भाई, मुझे ये बताएं कि डैम की गेम में, झील की गेम में, दरिया की गेम में और समंदर की गेम में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। डैम की गेम का ये इंजॉय होता है कि हम डैम की गेम को आराम सुकून से खेल सकते हैं। और जो दरिया की गेम है, दरिया का जब चलता पानी होता है तो उसमें हम मछली नहीं पकड़ सकते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब तक पानी ठहरेगा नहीं, नहरें बंद नहीं होंगी, उसमें शिकार नहीं लगेगा। जब फंदियाँ लगती हैं फिर आप पकड़ते हैं? फिर पकड़ते हैं हम। अच्छा, और समंदर? और जो समुद्र का शिकार है उसके लिए हमें जो है ना फिर स्पेशल किस्म के रॉड होने चाहिए और स्पेशल किस्म का उसके लिए वो हमें बड़े चारा बड़े बनाना शिकारी का पड़ता है। काम है। बड़े शिकारी का तो आपने किया है समंदर में नहीं, शिकार? समंदर में हमने शिकार नहीं किया क्योंकि हम तो यहाँ पे कैपिटल एरिया में रहते हैं, इस्लामाबाद में। ठीक है। तो हम ज्यादातर ये मंगला डैम हो गया, तरबेला हो गया, इन जगह पे चले जाते हैं, या नारायण का गांव चले अच्छा, जाते इसके मुकाबले भी होते हैं मैंने सुना है? हैं। इसका बिल्कुल मुकाबला होता है। मछली का मुकाबला ज्यादातर हमारे ये मीरपुर शहर में करवाते हैं। अच्छा, तो मीरपुर शहर में उन्होंने काफ़ी इनाम वगैरह रखे होते हैं। तो वो किस तरह से विनर अनाउंस करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक टाइम टेबल दिया जाता है। ठीक है। 1 घंटे के टाइम के अंदर जिसने सबसे पहले मछली पकड़नी है वो पहला विनर होता है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो सेकंड होता है और जो तीसरे पे आएगा वो थर्ड वन। ये तो बड़ी ज्यादती है कि जी एकदम जाते ही आपको छोटी सी मछली लग जाए नहीं, और आप इसमें विन कर वो, जाए। टीमों को काफ़ी टाइम पीरियड दिया होता है। वो अपने आटे वगैरह, अपनी कीड़े वगैरह, अपनी पहले चीज़ों से तैयार को किया होता है। करके रखा होता है। फिर वो बैठे होते हैं सारी रात के, अपना अपना चारा लगा कर बैठे होते हैं। अच्छा। और सुबह 10 बजे का टाइम होता है और एक लाइन में शिकारी सब बैठे होते हैं, कैमरा चल रहा होता है। और जो विन करता है वो क्या करता है? उसके लिए एक बाइक रखा होता है उन्होंने। नहीं, विन जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और आप विन करके एकदम आपको मछली लग गई है, तो आपने क्या शोर डाला? बस खुशी का इजहार हो जाता है। फिर वो टाइम नोट हो जाता है। हाथ कि खड़ा ये करते हैं, हाथ क्या खड़ा हो करते जाता है, हैं? ये सबसे पहली मछली मुझे लग गई है पूरे टाइम। अच्छा, तो वो मुंसिफ आपकी तरफ आ जाता है? मुंसिफ आ जाता है, वो टाइम नोट अच्छा, कर लेता हर टीम के साथ एक मुंसिफ बैठा होता है? है। नहीं, हर टीम के साथ तो नहीं बैठा होता। एक ये होता है कि 10 राउंड- टीमों में राउंड लगा रहा होता है। 10 टीमों में एक मुंसिफ खड़ा होता है। अच्छा, मैंने जो मुकाबले देखे हैं बाहर के मुल्कों में जो होते हैं वो वेट के हिसाब से होते हैं कि जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा। अभी लास्ट जो विन किया था वो 130 किलो मछली थी शायद, वो विन किया था समंदर के अंदर जो लास्ट मुकाबला हुआ है। तो ये पाकिस्तान में भी होता है कि वेट के हिसाब से? नहीं, ये यूरोप में ही होते हैं ये वेट के हिसाब से। पाकिस्तान में ये है कि ये टाइम पीरियड इन्होंने दिया होता है, जो फर्स्ट पे पहले आ जाए, जितनी जल्दी जिसने मछली पकड़ लेनी है उसको फिर पहला इनाम दिया जाता है। रॉड का कितना अमल दखल है, धागे का कितना अमल दखल है? धागे का और रॉड का ये अमल दखल होता है कि इस रॉड के साथ मछली को आसानी से निकाला जाता है। मछली बड़ी भी हो जाती है। 10 आपका किलो की धागा मछली बहुत लग बरीक है, जाए। अगर बड़ी मछली लग जाए तो ये टूट नहीं जाता? नहीं, ये नहीं टूटता। ये इम्पोर्टेड धागा होता है, ये बाहर से आया होता है। अच्छा, मैं एक चीज नोट कर रहा था, आपको एक मछली लगी है तो आप उसको खिलाई छोड़ रहे हैं, ढील कभी खींच रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, वो मछली अल्लाह तो अकल निकल ही गई, लेकिन आप उसको आधा घंटा खिलाते रहे, वो क्या मसला? ये इसमें ये होता है कि बड़ा दाना होता है, उसको फिर थोड़ा सा थकाना पड़ता है। वो जोर लगाता है पानी के अंदर। वो 10 किलो का दाना अपना वजन 20 किलो बरकरार करता है। फिर उसको थकाने के लिए हमें थोड़ी देर, आधा घंटा, पौना घंटा भी खिलाना पड़ जाता है। इसको खिला खिला के जब वो थक जाता है, नडाल हो जाता है, फिर उसको किनारे पे ला के हम बाहर निकालते चरी कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं? हैं। चरई में ये होता है कि ये बादामों की चरई होती है, सरसों की खल होती है। इसमें फिर हम फीड को मिलावट करते हैं
फिर इसमें सूड़ी डालते हैं, आटा डालते हैं, इसमें रोटियां डालते हैं, गुड़ फिर भी इसको- डालते हैं, गुड़ क्यों? इसको- मछली अंदर चाय बना के पीती। नहीं, ये होता है कि ये मिठास के लिए ना, गुड़ ऐसी चीज़ है कि ये मिठास, आटे के में अंदर अच्छा। मिठास आ जाती है। रोहू जो है वो मीठा आटा भी खाता है और फीका आटा भी खाता है। अच्छा, इस डैम के अंदर कौन कौन सी मछली है? इस डैम में 2 नस्ल नहीं है तो बाकी सब नस्ल है। एक तो अच्छा, इसमें- कभी ऐसा हुआ कि कोई अचानक से अजीब सी मछली लग गई? वो इसमें है, ये आपका सोल है, अच्छा, वो बड़े अजीब सी सोल तो मछली है। आम सी है, लेकिन नहीं, ये क्रॉसिंग हुई हुई है इसकी। अच्छा। तो ये आपको देखने में जो है ना वो सांप की तरह नजर आती है। अच्छा, तो वो आपको लगी तो आप परेशान हो गए होंगे कि ये क्या लग गया? बस फर्स्ट टाइम लगी तो हम, जारी बात है, हम परेशान हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कुछ लोग नकली मछली, मेंढक और स्पून और वो परों वाले कुंडियां वो लगा के खेलते हैं, वो क्या चक्कर है? नहीं, वो यहाँ पे डेमो में नहीं खेला जाता, वो आपको खेलने के लिए नारायण कगान या स्वात वाली साइड पे जो है ना ट्राउट के लिए वो पकड़ा जाता है। चलते दरिया में। चलते दरिया में साफ पानी में वो खेला जाता है, क्योंकि ये मैले पानी के अंदर ये खुराक ही चलती है। वहाँ पे ये है कि प्लास्टिक की वो मछली के ऊपर पकड़ा जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर मछली पकड़ी जाती है और दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी गोरा के मछली पकड़ते हैं? पाकिस्तान में ये रावल डैम में हमारे आके पकड़ते हैं, बड़े फार्मर हैं काफ़ी जो है ना, वो इनक्लेव के अंदर रहते हैं, वो वहाँ से आते हैं, वो काफ़ी डैम में। अच्छा, मैंने सुना है मशेर के लिए गोरा बाहर से आता है और मशेर को बहुत पसंद करता है, और मशेर 20-20, 15-15 किलो का पकड़ने के लिए डैमों के अंदर उनको बहुत भारी रकम भी अदा की जाती है। नहीं, ये होता है कि ये वो अपनी फीड लेकर आते हैं इनकी। अब चाइना मछली है, वो चाइनीज़ पकड़ते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, उनके लिए ये है कि वो अपनी फीड लेकर आते हैं चाइना से, उस फीड के साथ उनको बड़ी तेज़ी से मछली पकड़ने में पेश आती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप अपनी मछली पकड़े। मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया क्योंकि ये सब्र का काम है और इधर शोर भी नहीं होना चाहिए जहाँ आप मछली पकड़ते हैं। तो हम लोगों को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।